जय श्री राम, जय गो माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज से भाद्रपद मास आरंभ हो गया है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का ही अपना विशेष महत्व है और भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भादों का महीना भी पूजा पाठ और व्रत रखने के लिए खास माना जाता है। धार्मिक शास्त्र में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियां में स्नान करने से, गरीबों को दान करने से और व्रत रखने से बहुत लाभ मिलता है। भाद्रपद मास के पूरे ही महीने में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस महीने को इसलिए भी इतना शुभ माना जाता है क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही राधा जन्मोत्सव, कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार भी आते हैं। भाद्रपद महीने में घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने से, शंख की स्थापना करने से और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जप करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है और निसंतानों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। आज से आप नियम से हमारे चैनल पर भाद्रपद मास की महात्म कथाएं सुनेंगे। आप सभी से बस एक ही अनुरोध है कि आज आपने अगर पहले अध्याय सुना है तो हर दिन आपको नियम से जब भी आपके पास समय हो इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथाएं बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से इन कथाओं को सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले जान लीजिए कि भाद्रपद मास से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम क्या है। जैसे कि इन महीने में भी हर महीने की तरह हर रोज सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल देना चाहिए और साथ ही पूरे नियम और पवित्रता के साथ तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसी महीने में मक्खन जरूर खाएं और जब भी संभव हो मक्खन खाना चाहिए और मक्खन का दान भी करना चाहिए। इस महीने में पंचगर्भ अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का प्रयोग करें। इससे शारीरिक बल मिलता है और भगवान विष्णु के साथ ही भगवान कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज भाद्रपद मास की महात्म्य की कथा सुनने के लिए आप सभी को लिए चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की। और सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान श्री हरि की वंदना करते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ इस समस्त मायामय जगत जिससे प्रकट होता है, जिसमें स्थित रहता है और अंत काल में जिसके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन और सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं और नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, अव्यक्त और व्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इस रूप में जिसका ध्यान करते थे और जो इस संसार में उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। भक्तोजन, पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही मनोहर लगता था। वहाँ बहुत सारे मुनि इकट्ठा हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य जातियों के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सभी वहाँ जुड़े हुए थे। झुंड के झुंड भी, गौवे भी वहाँ की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्ष तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ होने जा रहा था। जो चना, गेहूं, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वह होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां दी जा रही थी। इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थान से वहां पधारित थे।
मुनियों महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। सब लोग जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पधारे। अभी मुनि वरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सब ने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वह अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हेलो मर्चेंट जी, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है। अब आप कृपा कर पृथ्वी के जन्म की कथा की भी विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था? मुनियों का प्रश्न पर लोमहर्षण जी इस प्रकार बोले, हे द्विजवरों, मैं वन कुमार पृथ्वी की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सब लोग भी एकाग्रचित होकर सुनो। हे ब्राह्मण, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय में खोट होता है और जो अपने शासन में नहीं रहता, जो व्रत का पालन नहीं करता हो और जो कृतज्ञ और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं ये प्रसंग कभी नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यह यश और आयु देने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गुण रहस्य और ऋषि ने जैसा कहा है, वह सब मैं जो को त्यों ही सुना रहा हूँ। सभी सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेद कुमार पृथ्वी के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक का कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का सुख कभी नहीं रहता। पूर्व समय की बात है। हे ऋषिवरों, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंक बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वह अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनिधा के गर्भ से हुआ था। अपने नाना स्वभाव के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वैदिक धर्म का उल्लंघन करके अधर्म में लीन हो गया। विनाश काल जब आया, तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। योजना करने योग्य करने वाला तथा यज्ञ भी मैं हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाला उसे आरोग्य वैन से मरीचि आदि सभी महर्षि ने कहा, वैन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम धर्म अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षि को इस प्रकार कहता देख खोटी बुद्धि वाले वैन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का श्रेष्ठ है और मैं किसके सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरे बराबरी करने वाला इस धरती पर भला है कौन? मैं ही संपूर्ण प्राणियों के और विशेषतः सभी धर्म की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक और देवलोक को भी रून डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह नहीं हटा सके, तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उसी समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे ही, वेन की बाई जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही नाटा था। फिर वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वैन के पाप से उत्पन्न हुई दीवारों की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने पुनः अरण्य की तरह वैन की दाहिने भुजा का मंथन किया। उसे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ।
वह भयानक कंकार करने वाला आजगम नाम का दिव्य धनुष बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट हुआ। ये उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े ही प्रसन्न हुए और चारों ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हो गया, अर्थात वह स्वर्ग को चला गया। महात्मा पृथु जैसे सुपुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को नामक नरक से मुक्ति दिलाई। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। गिरासस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां पर आकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख दिया था, लेकिन राजा पृथु ने उन सब को प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। जब वह समुद्र की यात्रा करते थे तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए स्वयं ही मार्ग दे दिया करते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। इनके राज्य में पृथु बिना जोते वो ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। तभी सभी गाय वहाँ पे कामधेनु बन गई थी। पत्तों के दोने दोने में मधुर भरा रहता था। उसी समय राजा पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक यज्ञ किया, जिसे पितामह कहते हैं। उसमें सोमवैश्य के दिन सूती अर्थात सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथ्वी की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और यह महाराज भी इसकी योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महेश्वर से कहा, हम अपने कर्म से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज को तो नाम, कर्म, लक्षण और यश हमें कुछ भी नहीं पता, जिससे हम इन्हें तेजस्वी राजा की स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोगों ने सूत, मागध और बंदीजनों को द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चला पड़ी, अर्थात परंपरा चल पड़ी। वह दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज प्रभु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत जी को और मगध का राज्य मागध को दे दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा ने महेश्वर से कहा, यह महाराज तुम जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथ्वी के ओर दौड़ पड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध करते। महाराज जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वह उनके हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े और पृथ्वी उनके भय से थरा उठा और गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथ्वी ने भी धनुष लेकर भागते हुए पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोगों में गई, लेकिन सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथ्वी को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे वालों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई दे रहा था। उसी समय कोई भी देवतागण समान प्रचलित पीछे बालों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई दे रहा था। उसी समय कोई भी देवतागण पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक नहीं हो सका। जब और कहीं रक्षा नहीं हो सकी तब तीनों लोगों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथ्वी की ही शरण में आ गई और इस प्रकार बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही जगत का धारण करती हूँ और अगर मेरा ही नाश हो जाए तब तो यह राजन, यह समझ प्रजा
भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लेना। राजन, अगर तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम उस उपाय पर ही नजर डालो जिससे इस प्रजा को तुम जीवित रखोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। राजन, तुम क्रोध त्याग दो, तब मैं तुम्हारी अनुकूल हो जाऊंगी। तो योगिनी में भी स्त्री को अबुद्ध बताया गया है। अगर ये बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथ्वी कहने लगे, भद्रे, तो अपने और पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है तो उसे अनंत पाप लगता है, लेकिन जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत सारे लोग खुशी हो सकते हैं, उसको मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। इसीलिए वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध तो अवश्य करूंगा। अगर मेरे कहने से आज तुम संसार का कल्याण नहीं करोगे तो अपने बाण से मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा और अब मैं अपने आप को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके खुद अपनी प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजाति जीव रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इसलिए इस समय तुम मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहा है रोक पाऊंगा। राजा पृथ्वी की बात सुनकर पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। महात्माओं में श्रेष्ठ हे राजन, तुम मुझे सब और से बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और रह सके। राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वत को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में धरती समतल न होने के कारण पुरों या फिर ग्रामों सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका। समय अन्न, गोरक्ष, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। ये सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो भाग समतल था वहीं पर सभी प्रजा ने रहना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वो भी बड़ी कठिनाई से उन्हें मिल पाता था। राजा पृथु ने मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को धो लिया। उन प्रतापी राजा ने पृथ्वी से सब प्रकार का अन्न का दोहन किया। इससे अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, पुण्य जन्म, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दोहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और धोने वाला यह सभी अलग अलग थे। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पवन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूत और उत्पत्ति स्थान है। यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के अंकुरित करने वाली गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है और यह समुद्र तक पृथ्वी के अधिकार में ही थी। मधु और कैटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथ्वी के अनुसार भी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी कहते हैं। पृथु ने पृथ्वी का विभाग और रोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशाली बन गई। गांव और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वैन कुमार महाराज पृथु को ऐसा ही प्रभाव था, इसमें संदेह नहीं कि वह समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को भी महाराज पृथ्वी की ही वंदना करनी चाहिए,
क्योंकि वह सनातन ब्रह्म यानी हे राज्य के इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए। योद्धाओं में भी अग्रणीय थे जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर युद्ध के मैदान में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यावृत्ति करने वाले धनी वैश्य को भी चाहिए कि वे महाराज पृथ्वी को नमस्कार करे, क्योंकि राजा पृथु सबके बुद्धिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाला तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाला पवित्र शूद्र के लिए भी राजा पृथ्वी है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को धोने के लिए जो विशेष बछड़े वाले दूध तथा पवित्र कल्पित किया गया था उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन में तुम्हें सुना दिया। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है? जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी को अगले अध्याय में सुनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय गौ माता। धन्यवाद।